बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने लगे हैं मटर गोश्त। तो मटर मैंने आधा किलो लिया, आधा किलो मेरे पास चिकन है। तो इसको मैंने धो लिया, अच्छी तरह साफ़ कर लिया, पहले फ्रीज़ किया हुआ था धो के। तो फिर मैंने दोबारा धो लिया। ये मेरे पास टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्च है। इधर मैंने पतीले में पानी डाल दिया, पतीले में पानी डाल के इसको चिकन को मैंने इसके अंदर डाला, मटर भी इसके अंदर ऐड कर दिए। और ना मैं अब इसके अंदर हरी मिर्चें और टमाटर डाल दूँगी। और बेसिक जो मसाले घर के होते हैं वही हमने इनके अंदर डालने। फटाफट झटपट सब्ज़ी बनने वाली ये मटर गोश्त जो है ना बहुत ही पसंद आएगा आप लोगों को। तो इसमें हम हल्दी डालते हैं, हल्दी डाली है, हल्दी डाल के तो इसको हमने जो दूसरे जो मसाले हैं हमारे वो डालेंगे। मिर्चों का 1 चम्मच मैंने डाला, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, इसमें कुटी हुई मिर्च नहीं जाएगी, इसमें पिसी हुई लाल जाएगी। नमक डाला मैंने पौना चम्मच तकरीबन। तो मिर्चें हरी भी हैं इसके अंदर, तो ये ना काफ़ी स्पाइसी हो जाएगा, नहीं तो जो है ना नमक हमारे बिल्कुल ठीक है। अदरक लहसुन के 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने पेस्ट डाला है इसके अंदर। और ना जो वो क्या उसका अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। मैं अब इसके अंदर ना थोड़ा-सा साबुत लहसुन भी डालूँगी। साबुत गरम मसाला डाला, जो सारा मिक्स साबुत गरम मसाला होता है वो डाला है। डाल के तो मैंने जो है ना इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढक दिया था हल्की आंच पे। तो हल्की आंच पे मैंने ढक के फिर दोबारा से जब खोला, इसके अंदर मैंने 4 से 5 प्याज ली, प्याज को जो है ना ग्राइंड किया पानी डाल के, और वो इसके अंदर मैंने डाले हैं। तो मटर आजकल आपको पता है कि मटर काफ़ी यानी कि हार्ड हो गए हैं। तो जाने का सीज़न है, तो इस वजह से मटर जल्दी गलते नहीं हैं, इसलिए मैंने पहले प्याज नहीं डाली थी। तो अब ये देखें हमारा जो है ना मटर भी गल गए हैं और चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है। तो अब हम इसके अंदर जो है ना घी डालेंगे और दही डालेंगे, इसकी हम भुनाई करेंगे। भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना हमने। इसके अंदर घी डाला मैंने 2 से 3 चम्मच। तो ये डाल के अपना यानी कि जिस हिसाब से आप यूज़ करते हैं घी, आप उसी हिसाब से डाल लें। मैंने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई इस कदर करनी है कि इसका जो है ना मटर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, और चिकन तो आप देख ही रहे हैं कि कितना सॉफ्ट हो गया है। तो इसको जो है ना हमने दही तकरीबन आधी प्याली मैंने इसके अंदर दही डाली थी फेंट के, घर की मेरी दही थी। वो मैंने फेंट के इसके अंदर डाली थी। डाल के तो मैंने इसकी जो है ना भुनाई की थी। इसको मैंने अच्छी तरह से ड्राई किया था। ड्राई करके तो फिर मैंने इसके अंदर पानी डाला था। तो आप भी इस तरह से डालें। और ना मैंने ना शोरबा जब पक पक रहा था ना, तो फिर मैंने इसके अंदर ना 2 खाने के चम्मच जो है ना मलाई, घर की मलाई डाली थी। तो जी व्यूअर्स ये देखें हमारी इसकी भुनाई होते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट 5 से 6 मिनट हो गए, 15 से 20 मिनट सॉरी कह दिया, 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इसकी मैंने भुनाई किया, और जो है ना चिकन को मैं तोड़ रही हूँ। ये ना थोड़ा-सा वो छोटी-मोटी हो जाएगी और रेज़ा हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो अच्छी तरह से अरक भी निकल जाता है। अब मैं इसके अंदर जो है ना पानी डालूँगी हस्बे ज़रूरत, जितना मुझे ज़रूरत है वो पानी डाला। और मैंने फिर इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब मैं इसके अंदर ये देखें मलाई डाली है, वो मेरे से क्लिप मिस हो गया। मैंने ना 2 खाने के चम्मच भर के घर की मलाई थी, उसको अच्छी तरह से मैंने फेंटा, फेंट के तो वो मैंने इसके अंदर जो है ना डाल दिया। इससे हमारा शोरबे का जो है ना टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का, और जो है ना इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है। तो ये हमने ना चिकन देखें कितना गला हुआ है, इतना हमने चिकन को गला लेना है। इससे ना हमारा शोरबे में जो है ना रस होता है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ जाता है। तो व्यूअर्स हमारी जो है ना ये मटर गोश्त बनकर तैयार हो गया। तो चलिए हम अब जो है ना प्लेट में निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हरा धनिया डाला, हरा धनिया डाल के मैंने ना इसको उतार लिया। तो जी व्यूअर्स ये देखिए शोरबा भी बहुत गाढ़ा और बहुत ही अच्छा टेस्टी शोरबा बना है। और सर्दी में तो बहुत अच्छा लगता है ये शोरबा। ये देखिए शोरबा बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है शोरबा, ये बहुत यानी कि तो थिक भी नहीं, थोड़ा-सा वो होता है गाढ़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो इस तरह से आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर ये आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें। सुफ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।